हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी। लेट्स सी। मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई है नंबर 22/2022 डेटेड 15 नवंबर 2022। लेकिन इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे पिछली नोटिफिकेशन जिसके रिलेटिंग इसमें क्लैरिफाई किया गया। अपने पास एक नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 18/2022। उसकी हमने वीडियो भी बना के इस चैनल के ऊपर डाली हुई है। उसके अंदर आया था एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी टिल 30th November 2022। एज यू ऑल नो, नोटिफिकेशन नंबर 18 आने से पहले अपने पास जो टाइम लिमिट टू अवेल द आईटीसी होता था वो क्या था? 30th सितंबर। ठीक है, तो 30th सितंबर का मीनिंग क्या होता था? सितंबर मंथ की रिटर्न जो कि ड्यू होती है अक्टूबर मंथ के अंदर। तो जब अपने पास ये वाले नोटिफिकेशन सितंबर एंड के अंदर जब ये वाले नोटिफिकेशन आ गए कि डेट जो आपकी एक्सटेंड कर दी गई है 30th नवंबर 2022, तो बहुत सारी क्लेरिफिकेशन जो थी वो वहां से चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारी अपने पास क्वेरीज भी आ रही थी और खुद भी ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा लग रहा था कि 30th नवंबर 2022 का मीनिंग क्या है? क्या नवंबर मंथ की रिटर्न जो कि ड्यू होगी आपकी 20 दिसंबर को, या फिर अक्टूबर मंथ की रिटर्न जो आपकी ड्यू हो जाएगी नवंबर के अंदर? लेकिन नवंबर में तो कब ड्यू होगी वो? 20th नवंबर को, बट वहां पे डेट लिखी हुई थी 30th नवंबर 2022। तो उसी को क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने अभी ये नोटिफिकेशन दे दी है, नोटिफिकेशन नंबर 22/2022। सेंट्रल टैक्स की ये नोटिफिकेशन है और ये रिलीज हुई है 15 नवंबर 2022 को, जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है in the Central Goods and Services Tax Rules 2017 in Form GSTR 9 under the heading Instructions in paragraph 7. For the figures, letters and words between April 22 to September 22, the figures, letters and words of April 22 to October 22 filed up to 30th November 2022 shall be substituted. तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से 1 मंथ की आपको एक्सटेंशन दी। ठीक है, सितंबर मंथ की रिटर्न थी तो उन्होंने अक्टूबर तक लिख दिया, और उसको अक्टूबर 22 की जो रिटर्न है वो ड्यू कब हो जाएगी आपकी? 20th नवंबर 2022 को आपकी ड्यू हो जाएगी। तो उन्होंने वहां पे आपको 10 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया कि अगर आप 20 तक तो ड्यू डेट है ही, आप फाइल कर सकते हो। अगर आप उसके बाद भी 10 दिन लेट भी करते हो तो लेट फीस विद इंटरेस्ट के साथ आप फाइल कर सकते हो, तो भी आप अपना फाइनेंशियल 2021-22 का आईटीसी जो है इसमें क्लेम कर सकते हो। क्या होता है, इस समय तक तो हमारी जो बैलेंस शीट्स है वो फाइनल हो गई है। ठीक है, हमारी बुक्स क्लोज हो गई। फाइनेंशियल 2021-22 की हमारी बुक्स जो है वो क्लोज हो गई। अगर कोई ऐसा आईटीसी है जो कि आपने अपने बुक्स के अंदर ले लिया है बट आपने अपने जीएसटी के रिटर्न्स के अंदर नहीं लिया, तो आप उसको अक्टूबर मंथ तक के रिटर्न के अंदर ले सकते हो। अप्रैल से लेके अक्टूबर मंथ। अब अप्रैल से लेके सितंबर तक की तो सारे रिटर्न्स आप लोग फाइल कर चुके हो। जो अक्टूबर 2022 के रिटर्न है वो येट टू बी फाइल्ड होगी, या कईयों ने कर दी होगी या येट टू बी फाइल्ड होगी, क्योंकि उसकी ड्यू डेट क्या है? 20th नवंबर 2022। तो जब आप उसको फाइल करोगे और अगर आपका कोई ऐसा आईटीसी है जो कि आपने बुक्स में ले लिया है बट आपका रिटर्न्स में लेना छूट गया है, तो आप उस आईटीसी को अक्टूबर मंथ के रिटर्न के अंदर ले सकते हो और आपको अक्टूबर के रिटर्न फाइल करनी है 20th नवंबर को। लेकिन डिपार्टमेंट ने इसके अंदर क्लियर कट बोल दिया, अगर आप उसको 10 दिन लेट भी कर देते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर क्या लगेगा? लेट फीस लगेगा, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो आप इंटरेस्ट और लेट फीस दोनों पे करके अगर आप लेट भी उसको फाइल कर देते हो तो आप उसको फाइल कर सकते हो 30th नवंबर तक, और आप उस अक्टूबर के रिटर्न के अंदर आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब यहाँ पे बहुत ही क्लियर कर दिया, अगर आप अक्टूबर मंथ के रिटर्न 30th नवंबर के बाद करेंगे तो आप उसका फाइनेंशियल 2021-22 का कोई अगर ऐसा आईटीसी है तो आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको हर तरह से, अदरवाइज तो 20th को ही करना है, लेकिन अगर आप किसी वजह 20th को नहीं कर पाए तो 30th नवंबर को अब आप कर लो, क्योंकि डिपार्टमेंट ने इसको क्लेरिफाई भी कर दिया है।
ये अक्टूबर मंथ की ही रिटर्न लास्ट है जिसके अंदर आप अपना आईटीसी जो है वो क्लेम कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू.